आपने सुना होगा चोर के घर चोरी हो गई। ऐसे ही वक्फ बोर्ड है जिसे कुछ लोग कब्जाखोर कहते हैं, उसकी ही जमीन पर कब्जा हो गया। मध्य प्रदेश में वक्फ की जमीन कब्जाने वालों की संख्या 100 या 200 नहीं है, 2000 है। इसमें नेता से लेकर बड़े व्यापारी तक सब शामिल है। आपको दिखाते हैं वक्फ के 2000 कब्जाखोर कौन है। वक्फ बोर्ड बचाओ के नाम पर देश में हंगामा बरपा है। बंगाल से लेकर एमपी और दिल्ली तक वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए गए और आगे भी विरोध की धमकियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर मुस्लिम नेता, मुस्लिम संगठन और उन पार्टियों के नेता हैं जो मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानती हैं या फिर वक्फ की संपत्तियों से जिनकी जेब भर रही है। ये हम नहीं, खुद एमपी बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है, जिन्होंने भोपाल में वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर ही अवैध कब्जे का आरोप लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जो भी दागी होगा, ऑन रिकॉर्ड जिसका नाम होगा, वो कांग्रेस ही निकल रहे हैं, तो हम क्या करें? डंके की चोट पर कह रहे हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं भाई। जो लोग प्रबंध कमेटी के एक बार अध्यक्ष बन गए, 1 साल के लिए बने और 25 साल तक उन्होंने कब्जा नहीं दिया, 30 साल तक उन्होंने कब्जा नहीं दिया, तो अगर वो कांग्रेस ही है या कांग्रेस के समर्थक है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो दागी होगा, जो वक्फ माफिया होगा, जो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर रहा होगा, हम तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी हड़प नीति और कब्जे के खेल के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश में अजब खेल हो गया है। दूसरों की संपत्तियों को वक्फ के नाम पर कब्जाने वाले बोर्ड की संपत्तियों पर ही कब्जा हो गया और कब्जाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति कब्जाने वालों की संख्या 2000 है। इसी कब्जा नीति के अंत के लिए अब नए वक्फ कानून के तहत उन 2000 लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कुर्सी पर जो बैठा उसने भ्रष्टाचार का चौका मारा है। वक्फ संशोधन कानून के तहत 2000 के आसपास नोटिस जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ये तमाम 2000 वो लोग हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से समर्थित हैं। वक्फ की हुई संपत्तियों पर कब्जा जमाया और करोड़ों की हेराफेरी कर दी। नए वक्फ कानून के तहत वक्फ माफिया पर शिकंजा कसा गया है और वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाकर बैठे लोगों को बोरिया बिस्तर समेटने के लिए नोटिस जाने शुरू हो चुके हैं, जिनमें उज्जैन के कांग्रेस नेता रियाज खान को 7 करोड़ 11 लाख का नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि रियाज ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया और वहां वसूली कर रहे हैं। इंदौर के कांग्रेस नेता मोहम्मद इकबाल को वक्फ की जमीन खुर्द बुर्द करने के आरोप में 1 करोड़ 19 लाख का नोटिस थमाया गया है। सागर के अल्ताफुद्दीन को भी 1 करोड़ 86 लाख का नोटिस भेजा गया है। उन्हीं 2000 कब्जाखोरों में से एक ने भोपाल में वक्फ बोर्ड के दफ्तर के करीब वक्फ की जमीन कब्जा ली है। ये देखेंगे तो राजधानी भोपाल का वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर है और इसके पास 12 जो कैंपस है, ये देखेंगे तो वक्फ बोर्ड एरिया का, वहां पर हॉस्पिटल खोल ली गई है। यतीम खाना कई वर्षों से संचालित हो रहा है और अब वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनके कैंपस पर जो अतिक्रमण हुआ है उसको तत्काल हटाया जाए। ये कोई एक मामला नहीं है। एमपी में वक्फ के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल अलग ही चल रहा है। इसे ऐसे समझिए कि एमपी में नंबर्स के मुताबिक बात करें तो वक्फ बोर्ड की करीब 14,986 संपत्तियां हैं। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों की कीमत का अनुमान लगाएं तो ये कुल मिलाकर 50,000 करोड़ बनती है। एमपी वक्फ बोर्ड को हर साल इन संपत्तियों से 100 करोड़ की इनकम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ की हो रही है, क्योंकि दावे के मुताबिक एमपी में वक्फ बोर्ड की 90% संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। का जो विरोध करने वाले लोग थे वो सारे कांग्रेसी थे या भाजपा के विरोध करने वाले थे। वो ऐसे तत्व, चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखें समाजवादी पार्टी से जुड़े हों, चाहे आप असदुद्दीन ओवैसी को देख लो, चाहे पश्चिम बंगाल में, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने वक्फ की जमीन, गरीबों की जमीन को हथिया के रखा हुआ है। तो जो केंद्र की सरकार रही, राज्य की सरकारें रही हैं, इनके जो मिनिस्टर्स रहे हैं या मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान इस भारत में मुसलमानों का किया है। इन्होंने ही सारे कब्जे किए हुए हैं 20 साल से। अभी मध्य प्रदेश में जो सरकार है, तो यहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो भारतीय जनता पार्टी का होता है ना,
तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेयरमैन बने इनकी जांच कराई जाए। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से आपने देखा होगा लगातार जो विपक्ष के नेता हैं जो आवाज़ जनता की उठा रहे हैं, जो अपनी असहमति अगर किसी कानून पर जता रहे हैं तो मोदी जी ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो, अब लोगों को परेशान करने का जो काम मोदी जी कर रहे हैं वो सबके सामने है। क्या ऐसी करप्शन के खेल को उजागर न होने देने और वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए ही नए कानून का विरोध किया जा रहा है? कुछ लोग जो अपने राजनीति में बने रहना चाहते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है, वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, जनता के बीच उनको जाना नहीं, विकास की बात उनको करना नहीं, किसी के सुख दुख में उनको खड़े होना नहीं है। ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं कि कैसे हम भोले भाले लोगों को, इनोसेंट मुसलमान भाइयों को, बहनों को भड़काएं। जो बंगाल में हो रहा है, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये सब यहाँ संभव नहीं है। नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले अब तक लचर व्यवस्था का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब पारदर्शिता आने से उनके कब्जे पर बुलडोजर चल सकता है और शायद इसी वजह से मुस्लिमों को भड़काकर विरोध वाला खेल खेला जा रहा है। प्रमोद शर्मा, भोपाल, जी मीडिया।